नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि स्टडी आईक्यू पर हम आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का जो कंप्लीट एनालिसिस है वो लेकर आए हैं। ऑलरेडी मेरे द्वारा जो पार्ट 1 के अंदर जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है वो करा दिया गया है, आप उसको देख सकते हो। उसमें करीब 15 क्वेश्चंस थे और बाकी भी जो सेक्शंस हैं वो अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा कराया जा रहा है। इस वाले वीडियो में यहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशंस में बेसिकली मुझे यहां पर करीब 6 क्वेश्चंस के आसपास देखने को मिला। ऑल्दो आप कह सकते हो कि कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ओवरलैप कर सकते हैं एनवायरनमेंट के साथ, आप इसको जोड़कर देख सकते हो। लेकिन स्पेशली मैं बताऊं तो इस बार जो स्पोर्ट्स है उसके ऊपर फोकस किया गया था। 3-4 क्वेश्चन आपको उधर से देखने को मिलेंगे। पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि यूपीएससी प्रीलिम्स में स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस भी आए हैं, तो वो भी मैं आपको इसके अंदर कराने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम बात कर रहे हैं सेट नंबर सी की। तो सेट सी का क्वेश्चन नंबर 7, देखिए यहां पर कहा जा रहा है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, उसी के आधार पर आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। और ये क्वेश्चन बेसिकली रिलेट करता है हैदराबाद को रिकॉग्नाइज किया गया था ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। जी हां, 2020 में हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया गया था। लेकिन अगर आप पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़ोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। मैं आपको बताता हूं कैसे। बेसिकली क्या हुआ था कि 2020 में हैदराबाद को यहां पर ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया गया था और भारत का इकलौता ऐसा शहर था जिसको रिकॉग्निशन मिला था। लेकिन यह रिकॉग्निशन किसके द्वारा दिया जाता है? एक फाउंडेशन है, एक एनजीओ है जिसका नाम है आर्बोर डे फाउंडेशन, और यूनाइटेड नेशंस की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा मिलकर किया जाता है। लेकिन इस ऑप्शन में लिखा है कि यूएन यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, तो ये इसकी वजह से गलत हो जाएगा। और स्टेटमेंट 2 सही है क्योंकि हैदराबाद वाज सिलेक्टेड फॉर द रिकॉग्निशन फॉर अ ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन अर्बन फॉरेस्ट। तो हैदराबाद के अंदर जो अर्बन फॉरेस्ट्री होती है, मतलब शहर के अंदर ही जितना ज्यादा पेड़ लगवाना, फॉरेस्ट टाइप का बना देना, वो यहां पर अचीव किया गया था, इसके लिए इसको अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखो अगेन यहां पर स्पोर्ट्स की चर्चा की जा रही है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, क्या आपको पता है इसके बारे में? देखो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके बारे में एंड ये काफी टफ हो सकता है ये सवाल, क्योंकि ज्यादातर लोग इसके बारे में शायद पढ़े नहीं होंगे, जानते नहीं होंगे। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता दूं कि 1 और 3 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि देखो पहला जो लिखा है ना, ये 2000 में इन द ईयर 2000 सबसे पहला अवार्ड दिया गया था और इसके जो विनर थे वो थे आपके टाइगर वुड्स। ठीक है, तो सबसे पहले विनर आपके टाइगर वुड्स थे, अमेरिकन गोल्फर। जो दूसरा यहां पर लिखा है अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय फॉर्मूला 1 प्लेयर्स, ये गलत हो जाएगा। देखो हर साल एक पर्सन को अवार्ड दिया जाता है, तो करीब आप कह सकते हो 2021 हो चुका है, तो 20 अवार्ड अभी तक दिए जा चुके हैं इसमें। लेकिन सबसे ज्यादा किसी स्पोर्ट्स पर्सन को अवार्ड दिया गया, मतलब कि किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आप देखोगे सबसे ज्यादा अवार्ड गया है वो है टेनिस को। टेनिस के बहुत सारे प्लेयर देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अभी करंट जो अवार्ड है जिसको मिला है लास्ट, वो है राफेल नडाल, वो भी टेनिस से बिलोंग करते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला 1 प्लेयर्स जो है गलत हो जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। सबसे ज्यादा यहां पर किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने ये अवार्ड रिसीव किया है वो है रॉजर फेडरर, तो ये थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही है, इसलिए 1 और 3 इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम लोग। यहां पर देखो मुझे ये क्वेश्चन देख के बहुत खुशी मिली, क्योंकि आपको याद होगा हम लोगों ने बहुत से वीडियोस बनाए थे स्टडी आईक्यू पर, स्पेशली ओलंपिक से रिलेटेड, और हर एक चीज की हमने जानकारी आपको दिया था, पूरा एनालिसिस दिया था। तो यहां पर 32nd समर ओलंपिक्स था, टोक्यो ओलंपिक्स की बात हो रही है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020। ऑल्दो ये 2021 में हुआ था, लेकिन इसको टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ही बोलेंगे। देखो जो पहला स्टेटमेंट है ना, न्यू मोटो, ये ऑफिशियल मोटो क्या है इसका, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका ऑफिशियल मोटो अ न्यू वर्ल्ड नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे तो पहले इसका जो ऑफिशियल मोटो था वो था आपका फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, लेकिन कोविड आ गया। कोविड की वजह से क्या किया गया, इसके अंदर जोड़ दिया गया फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। तो यहां पर ये वाला ऑफिशियल मोटो था, यहां पर लिखा हुआ है अ न्यू वर्ल्ड, तो ये आपका गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो गया, सर्फिंग हो गया, स्केट बोर्डिंग हो गया, कराटे एंड बेसबॉल, ये सभी स्पोर्ट्स इस बार कराए गए थे ओलंपिक्स के अंदर, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। देखो ये अगेन काफी टफ हो सकता है, जैसा मैं आपको बोल रहा था स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई सवाल आ गए। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में आ गया। देखो क्या है ना कि यहां पर जो आईसीसी है उसने ये सोचा कि ऑलरेडी वर्ल्ड कप होता है, लेकिन वर्ल्ड कप किसके लिए होता है? वो आपका जो 50 ओवर्स का मैच, वन डे इंटरनेशनल मैच होता है उसके लिए होता है। इसके अलावा T20 का भी वर्ल्ड कप होता है। लेकिन टेस्ट के अंदर कोई भी ऐसा वर्ल्ड कप हमें देखने को नहीं मिलता था ऐसा जिसमें एक सिंगल
कोई टीम जो है सिंगल कंट्री विनर हो। इसके लिए क्या किया गया, 2019 से यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया था और ये पूरा चलता है 2019 से लेकर 2021 के बीच तक, ठीक है, 2 साल तक चलता है। फिर अभी सेकंड एडिशन है, पहला एडिशन ये था, सेकंड एडिशन ये चल रहा है आपका 2021 से लेकर चलेगा 2023 तक। तो यहां पर क्या है कि पहले एडिशन में जो विनर रहा था, अल्टीमेटली आपने देखा होगा रिसेंटली मैच हुआ था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, और ये मैच हो रहा था इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। आई एम श्योर कि कुछ लोग इसको याद भी रखेंगे। तो इंग्लैंड के अंदर यहाँ पर न्यूजीलैंड और जो भारत है, इंडिया है, दोनों के बीच में यहाँ पर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था। तो लेकिन होता क्या है ना, इसके अंदर टोटल 9 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, ये 2 साल तक चलता है और फाइनली क्या होता है कि 2 टीम को फाइनल में खेलना होता है। तो भारत और न्यूजीलैंड फाइनल में खेल रहे थे, लेकिन फाइनल में कौन जाएगा ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होता है पॉइंट परसेंटेज के वाइज से। मतलब पॉइंट होता है उसके बेसिस पर, मतलब विन लूज करके कितना हुआ, तो पॉइंट के बेसिस पर डिसाइड होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन में लिखा है द फाइनलिस्ट वेर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन, तो ये गलत हो जाएगा। मैचेस वॉन की वजह से नहीं है, अलग अलग क्राइटेरिया है यहां पर, जो पॉइंट सिस्टम है उसके हिसाब से डिसाइड होता है और इसी की वजह से सेकंड वाला भी आपका गलत हो जाएगा। न्यूजीलैंड वाज रैंक अहेड ऑफ इंग्लैंड, देखो न्यूजीलैंड आगे था इंग्लैंड से, लेकिन इट इज नॉट बिकॉज दे वॉन मोर मैचेस, मैंने जैसा बताया यहां पर पॉइंट सिस्टम के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही है, नीदर वन नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। देखो यहां पर यूएन हैबिटेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए आया था ना, पिछले 1 साल का आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए थे ताकि हमारे शहरों के अंदर जितना कंजेस्टेड होता है उस कंजेशन को कम किया जाए और लोग फुटपाथ पर जाएं। कहने का मतलब है कि जब आप इवनिंग वॉक पर निकलें तो आपके पास स्पेस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप स्ट्रीट पर वॉक कर रहे हो तो यहाँ पर कुछ है नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर यूएन हैबिटेट ने ये पूरा चलाया था। इसको बोला गया राइट टू द सिटी। राइट टू द सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट, मतलब हर एक नागरिक का अधिकार है कि शहर के अंदर अगर वो रह रहा है तो उसके पास स्पेस होना चाहिए। तो ये राइट टू सिटी ध्यान रखना है आपको, एक प्रकार का ह्यूमन राइट है और इसको मॉनिटर कौन करता है, यूएन हैबिटेट, यूनाइटेड नेशंस का हैबिटेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करता है। तो पहला आपका ठीक हो जाएगा, दूसरा भी ठीक है आपका, राइट टू सिटी। देखो अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है शायद, या तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि या तो 1 सही है, 1 तो सही है ही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है मुझे, लेकिन स्टिल मैं यहां पर 1 और 2 के साथ जाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट, अब यहां पर लिखा है एवरी ऑक्यूपेंट, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा यहां पर डाउट आ रहा है, लेकिन हो सकता है मे बी 2 सही हो तो 1 और 2 सही हो सकता है, लेकिन मे भी हो सकता है शायद 1 भी सही हो, तो मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, बस ये आप देख लेना। और जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां लिखा है राइट टू द सिटी मीन्स दैट स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस। देखो ये समझ में आता है, क्या स्टेट कोई भी सर्विस किसी भी प्रकार का डिनाई नहीं कर सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो स्टेटमेंट 3 है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, 1 और 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। देखो यहां पर ग्लोबल, अगेन ये भी आई थिंक कि ज्यादातर लोग को कर लेना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि काफी न्यूज में रहता है और स्पेशली भारत को यहां पर जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है, जो ओशंस होते हैं उसके जो सी बेड होता है, ओशंस के नीचे जो बेड है आपका, जमीन है, वहां पर बहुत सारे आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उसके एक्सप्लोरेशन के लिए भारत को लाइसेंस दिया गया था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। लेकिन पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत है। पहला क्यों गलत है, यहां पर लिखा है कि जो लाइसेंस है सी बेड, मतलब इंटरनेशनल वाटर्स के नीचे जो सी बेड होता है वहां पर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसका लाइसेंस, उसको एक्सप्लोर करने के लिए लाइसेंस कौन देता है, ये ग्लोबल ओशन कमीशन नहीं देता है, ये दिया जाता है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो कि बेस्ड है इन जमाइका में जो किंगस्टन है वहां पर ये बेस्ड है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। देखो दूसरा मैंने आपको बताया भारत को लाइसेंस दिया गया है, कहां पर, जो इंडियन ओशन रीजन, अगर आप देखोगे भारत का जो पेनिनसुलर रीजन के नीचे जो इंडियन ओशन है आपका, ठीक है, वहां पर नीचे सी बेड में यहां पर पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है ना कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो भी पाए जाते हैं। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा भी सही है, दैट इज रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर, तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। यहां पर टोटल इस सेट में हमने करीब 6 क्वेश्चन किया और बाकी भी एनालिसिस लगातार हम आपके लिए ला रहे हैं। पूरा जो 100 क्वेश्चन है वो आपको हमारे स्टडी आईक्यू पर मिल जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सारी जानकारी, जितने भी कोर्सेज हैं, आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com पर विजिट कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ पर आपको एनालिसिस हमारा अच्छा लग रहा होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।